सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, आग में घी डालना। डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ ये हकीकत जैसा है। जैसे सपोज करो ठंडी के दिन है, आपने अपने आंगन में एक अलाव जलाया और उसमें दिन में 4 बार लकड़ी डालना शुरू किया, तो आपको लगता है कि यह अलाव जीवन भर में कभी बंद होगा? ये जलता रहेगा। आप 4 बार लकड़ी डालेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, तो ये ऐसा ही हो गया आग में घी डालना, तो ये अलाव जलता रहेगा। डायबिटीज के मरीज के अंदर भी यही होता है। आप जाने अनजाने में डायबिटीज को फीड करते हो शुगर से। और वो शुगर कौन सी है? अक्सर मरीज बोलते हैं कि मैं तो शक्कर खाता ही नहीं। तो वो शक्कर आखिर आ कहां से रही है, आप इतना भी नहीं सोच पाते, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ जाने ही नहीं दिया जाता। आप ये भी नहीं सोच पाते कि मैं खाना खाता हूं और मेरी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो भाई लॉजिक कहता है कि आपके खाने में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा रहा है। आप उसको अवॉइड कर दीजिए तो शुगर बढ़ना बंद हो जाएगी। इतने सा लॉजिक ना कोई मरीज लगा पाता और ना उनके डॉक्टर लगा पाए। हमारे देश में लाखों में एमडी फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है, इतना सा लॉजिक नहीं लगा पाए कि हर मील के बाद में अगर ब्लड शुगर स्पाइक हो रही है तो शुगर में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक कर दें। तो आग में घी डालना एकदम सटीक है डायबिटीज के मरीज के हिसाब से। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज का मरीज भी लाइफ टाइम डायबिटिक बना रहता है, जबकि उसको डायबिटिक रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की लाइन को कट कर दिया जाए तो ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल आने लगेगी। लॉन्ग रन में इंसुलिन सेंसिटिविटी को रीगेन करके वो अपनी डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज आपसे मैं मिलवाने वाला हूं रेणु गुप्ता जी को। नमस्कार रेणु जी। ये नमस्ते हमारे सर। साथ में जुड़ रही हैं, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ में मेरठ से। इनकी उम्र है 49 साल। 2018 में इनको डायबिटीज हुआ था और जैसा अक्सर होता है, लोग दिन में 3-4 बार अपने डायबिटीज को फीड करते हैं, उसको पालते पोसते हैं। तो ये भी उसी दौर से निकली। पर इनके हस्बैंड ने इनको मोटिवेट किया, ऐसा होना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा इसका रेमेडी होनी चाहिए कि हम डायबिटीज को नेचुरल तरीके से कंट्रोल और रिवर्स कर पाए। तो जब इन्होंने यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक पर इस प्रकार के वीडियोस देखे, तो उस समय जब इन्होंने इसकी शुरुआत की डाइटरी प्रोटोकॉल की, तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में करीब 140, खाना खाने के बाद में 250 से करीब 270 के बीच। साथ में गोली चलती थी, एक गोली टाइबेन एम, ये गोली के साथ में इनकी ब्लड शुगर इतनी आती थी। वजन उस समय था 65 किलो, जबकि हाइट है करीब 155 सेंटीमीटर। फिर जब इन्होंने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो अब इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रेमिजन कर लिया है। अब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में करीब 100 के नीचे, 80-90 ऐसी रहती है। खाना खाने के बाद 100 से लेकर के 115 के बीच में, 108, 110 इस प्रकार। HbA1c अब इनका 5 है, मतलब इन्होंने परफेक्ट रेमिजन कर लिया है। और वेट भी इनका एकदम नॉर्मल है। तो आइए मिलते हैं, जानते हैं उनका सफर कैसा रहा। नमस्कार रेणु जी। नमस्ते सर। कैसे आपको डायबिटीज हुआ, मालूम कैसे पड़ा, क्या क्या तकलीफ हुई, आप सब इस बारे में बताएंगे तो लोगों जी को सर। मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज। जी। एक्चुअली सर, दैट फर्स्ट टाइम मैं जलंधर में थी। मेरे हस्बैंड जलंधर में पोस्टेड थे। तो ओके। मुझे स्किन की प्रॉब्लम हुई थी ठीक है। कि मुझे जैसे जल जाते हैं तो फफोले टाइप के पड़ते हैं। तो मेरे पैरों में वो चीज होने लग गई थी। तो बहुत ट्रीटमेंट कराया तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। ये तो डायबिटीज का टिपिकल लक्षण है। जी सर। तो फिर? मैंने इनको बोला हस्बैंड को कि या तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं कि इतने ऑइंटमेंट वगैरह लगाने पे नहीं ठीक हो रहा है। तो वहां पे डॉक्टर साहब थे, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने पहले यही कहा कि आप अपनी शुगर टेस्ट कराइए। तो जब शुगर टेस्ट कराई तो उसमें शुगर बढ़ी हुई आई मेरी। कितनी लेकिन आई होगी उस समय? उस मुझे समय याद नहीं है सर ओके उतनी आई ओके, नो मुझे। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कैसा तो रहा? फिर उसके बाद वो उन्होंने दवाइयां शुरू कर दी। स्किन की प्रॉब्लम दवाइयां अलग चलती थी और शुगर की दवाइयां अलग चलने लगी। बराबर। लेकिन स्किन की जो दवा जो थी वो चलने के बाद भी कई समय तक, मतलब साल 2 साल मैं खाती रही, वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हल्द्वानी हो गया। तो हल्द्वानी में आने के बाद भी वहाँ डॉक्टर मैंने चेंज किए।
तो वहां पे दवाइयां खाने वाली तो वही चलती रही थी। ऑइंटमेंट उन्होंने जो चेंज किया उससे मुझे थोड़ा आराम मिला, क्योंकि मेरे पैरों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरे लिए चलना मुश्किल था उस टाइम में। तो बराबर। फिर वो सब चीजें हुई, फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं हमेशा यही दवाइयां ही खाती रहूंगी तो ये ठीक कभी होगा ही नहीं। तो तो फिर मैंने, इस दौरान आपकी डायबिटीज की दवाइयां लगातार चलती रही 5-6 साल? जी सर, जी दवाइयां लगातार चलती रही वो। तो फिर तो आपको फिर पता मैं, कैसे पड़ा ये सब कि डायबिटीज को डाइट से भी कर सकते हैं कंट्रोल? तो मेरे हस्बैंड जब मुझे डायग्नोस हुआ था तभी से बोलते थे कुछ हम्म, पता करो, कहीं पता करो, यूट्यूब पे देखो, सर्च करो कि हम्म, कुछ जरूर मिलेगा। तो एक दो वीडियोस ऐसे मिले जिनमें ये जिक्र होता था कि रिवर्स हो सकती है, बराबर। और डॉक्टर्स ये बोलते थे कि आप ये पता, मतलब ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में इंसुलिन बन रहा है, हम्म, पैंक्रियाज काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि उसके लिए हमें टेस्ट क्या करने चाहिए। बराबर। तो बराबर। हम लोग ये सोचते थे कि जब टेस्ट पता ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो सही। इसी उसमें बस समय जाता जा रहा था, जाता जा रहा था। उसके बाद अभी 2023 में ही आपका वीडियो मेरे सामने फ्लैश हुआ। बराबर। मेरा आपका पहला वीडियो मैंने देखा था जिसमें आप मुझे मतलब सबको बता रहे होते हैं कि हम्म, आपके पास दो रास्ते हैं, दो गाड़ियां हैं, जो एक पेट्रोल से चलती है, एक हम्म, सीएनजी से चलती है। तो हम्म, आप कैसे उसको एक को चलाइए, अगर दोनों एक साथ चलाएंगे तो हम्म, बाद में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो बराबर। उस वीडियो को देख के मुझे थोड़ा सा माइंड में क्लिक हुआ कि बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपके डाइट के वीडियोस, आपने जब डाइट में एलडीसीएफ डाइट का जिक्र करते थे तो मुझे ये लगता था ये एलडीसीएफ डाइट है क्या, क्या हम्म, चीज है। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया कि ये हम्म, डाइट क्या है। फिर उसमें आपके वीडियोस आने लगे। तो हम्म, जब वीडियोस मैंने देखने शुरू किए तो हम्म, बहुत सी चीजें समझ में आई कि हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, जो कि बराबर। हम लोगों को पता ही नहीं है कि पता किसमें नहीं। कार्बोहाइड्रेट है किसमें नहीं है। तो सही। वो सारी चीजें मैंने करी। तो मैंने जब सोचा मैं उस आपसे समय, जुड़ूं। जब ही आपने ये शुरू किया था सब देखना, तो उस समय शुगर लेवल क्या रहते थे आपके? सेम यही रहते थे सर, खाली डेढ़ पेट वही सौ रहता था, 130 140। ओके, और खाने के बाद? और खाना खान 250 से ऊपर ही जाती और थी दवाई हमेशा। उस समय चल रही थी आपकी और एलोपैथ? दवाइयां चलती रहती थी, और जी सर। वजन कितना था उस समय? उस समय वही 65 66 ऐसे अप ओके। एंड डाउन, एक दो और किलो अप एंड अब, डाउन होता रहता था। ओके, अब ये जुड़ना आपका कब हुआ प्रोग्राम, या फिर इनसे डायरेक्ट? मैंने आपका पहला वीडियो देखा था 10 अगस्त के आसपास देखा था मैंने आपका वीडियो, 2023 में? 2023 में। ओके, तो तो अब आपकी फिर शुगर किस किस तरह से घटी, दवाइयां कैसे बंद हुई? वो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपके जब वीडियो देखे तो मैंने सोचा कि मैं आपसे जुड़ूं। तो हम्म, या तो मेरी ही कुछ गलती रही कि जो डिजिट में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई कि हम्म, मैं आपको कॉल करती थी तो कॉल नहीं जाता था। तो मैंने सोचा कॉल नहीं जा रहा, तो एक मन में होती ना कैसे जुड़ूं करके। तो हम्म, फिर भी मैं आपकी वीडियो देखती थी। मैंने अपने आप से ही डाइट को सुधारना चालू किया कि जब तक नहीं बात हो पा रही है तब तक मैं कुछ करके देखूं। तो जब मैंने आपकी डाइट फॉलो की उस टाइम में, तो मेरी शुगर खाली पेट वाली तो बहुत कम, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन खाना खाने के बाद वाली शुगर तुरंत 150 पे आ गई। बराबर। बराबर। तो बराबर। फिर दवाइयां जो है चलती रही। फिर हम्म, मैंने, जब इतनी ये दवाइयां हुई तो थोड़ी दवा मैंने आधी कर दी थी आपके वीडियोस देखते हुए। तो बराबर। उसके बाद फिर मैंने कई बार मैंने कोशिश की नंबर लगाने की, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। नहीं हो फिर पाता। मुझे एक दिन ध्यान आया कि ऐसा करती हूँ कि फेसबुक पे मैसेज का एक ऑप्शन होता है, मैं मैसेज डालती हूँ। हाँ, तो हाँ। जब मैंने मैसेज डाला तो भावना मैम का तुरंत मेरे पास कॉल आया। तब बराबर। से मैं आपसे जुड़ी हूँ, और वो नवंबर 26 नवंबर के आसपास मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो अब आपका ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी में कितना आता है? सर फास्टिंग में कभी 80 आता है, 88 आता है, और 90 आता है, ऐसे खाना आता खाने है। के बाद कितना आता है? खाना खाने के बाद 106, 107, 110 ऐसे इसी में फ्लक्चुएट करता है बस। तो अब आपका देखो, रेमिजन तो हो चुका है क्योंकि आपका HbA1c अब 5 है। ठीक है। जी सर। खाली एक तीसरा स्टेप रह जाता है जिसमें आपको जीटीटी पास करना है 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ। अब खाली जी सर। आपके साथ चैलेंज ये है कि वजन को और नहीं घटने देना है, तो आपको हेल्दी नट्स और फैट ऐड करने हैं। एक जी सर। 2 महीना, 1 से 2 महीना वेट करना है। हालांकि आपकी अभी ये फास्टिंग में शुगर 100 के नीचे और पीपी में 115 के नीचे कितने समय से आ रही है? 3 महीने हो गए हैं सर। 3 महीने हो गए। तो आप आने वाले 10-15 दिन में एक बार फर्स्ट टेस्ट करके देखें। पॉसिबल है कि उसमें आपका जीटीटी क्लियर हो जाए। इन केस फेल होता है तो फिर आपको 2 से 3 महीने बाद फिर रिपीट करना होगा।
चैलेंज खाली ये रहेगा कि आपका वेट को मेंटेन करें, तो उसके लिए हेल्दी नट्स और फैट स्टार्ट करें जिससे वेट लॉस ना हो, और लो कार्ब डाइट को मेंटेन करें। अभी 15-20 दिन में आप एक बार जीटीटी कर लें, उसके अंदर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद की रीडिंग लेनी है। 1 घंटे बाद की 160 के नीचे है, 2 घंटे बाद की 140 के नीचे है, तो आपका रिवर्सल हो गया, रेमिजन ऑलरेडी पास हो चुका है। ठीक है, जी सर। तो उसके बाद में फिर आपकी सारी दवाइयां बंद, फिर आप अपने डाइट में रिलैक्सेशन ले पाएंगे। इन केस फेल होता है तो 1-2-3 महीने की और आपकी स्ट्रगल रहेगी। चैलेंज खाली वेट को मेंटेन करते हुए सेम डाइट को आपको फॉलो करना है, और जैसे ही जीटीटी टेस्ट पास हो जाता है, फिर आपका जो बेंचमार्क रहेगा वो वेट का रहेगा, करीब 50 से 55 किलो के बीच में रखना है थ्रू आउट लाइफ। मतलब 55 के ऊपर नहीं जाना है, 50 जी तक सर। 52-53 रहे, दैट इज ओके। ठीक है, और जी डाइट सर। के अंदर फिर आप रिलैक्सेशन ले पाएंगे। जैसे अभी आप 50 से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तब आप 100 से 150 ग्राम तक जा पाएंगे, तो उसकी भी ट्रेनिंग पूरी आपको दी जाएगी। तो बहुत जी बहुत सर। बधाई आपको, आपकी फैमिली को, कि आप रेमिजन कर पाए। कुछ लोगों के लिए आप मैसेज देना चाहते हैं तो बोले। सर मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती है। डायबिटीज जो है वो रिवर्सिबल है। आपको फॉलो करके लोग अपनी डायबिटीज सही कर सकते सही हैं। बात। और आजकल इशू मालूम है कैसा आता है, जब इतने सारे पेशेंट जो अपने डॉक्टर को जाकर के मिलते हैं, तो इंडिया के अंदर लाखों के अंदर एमडी फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है, क्योंकि जी उन्होंने सर। किसी मरीज की डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल कर नहीं पाया है दवाइयों के बिना, डाइट से, क्योंकि उसमें पढ़ाया नहीं जाता, गलती उनका नहीं है, जी सर। डाइटरी जी प्रोटोकॉल सर। पढ़ाया नहीं जाता। तो उन्होंने कर नहीं पाया है, तो उनको लगता है कि ये होता भी नहीं है, कहीं सुनी बातें हैं, फेक हो सकती है, जी। तो वो मरीज को बोलते हैं नहीं भाई आप तो लाइफ टाइम दवाई खाओ। जबकि जी टाइप सर। 2 डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ये तरीका सही नहीं है। हाँ, टाइप 1 जी सर। वाले को खाना पड़ेगा, वो बराबर है, पर वो भी अगर परफेक्ट डाइट ले। जैसे अब मैं जी। इसको धीरे धीरे और सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जी। देश में 8 करोड़ से 10 करोड़ मरीज हैं डायबिटीज के। तो मैं ये चाहता हूं कि हर चीज का उनको अल्टरनेट मिले, जैसे आटे की जगह आटे का अल्टरनेट मिल जाए लो कार्ब, ब्रेड की जी। जगह ब्रेड का अल्टरनेट मिल जाए, राइस की जगह शीराता की राइस मिल जाए, नूडल की जगह शीराता की नूडल मिल जाए, बिस्किट की जगह बिस्किट्स लो कार्ब मिल जाए, नमकीन की जगह लो कार्ब नमकीन मिल जाए। बाकी नट्स और फ्रूट्स तो हम जनरल सजेशन में देते ही हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी लाइफ एकदम कन्वीनियंट हो जाएगी, इजीली वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। खाली जी लोगों से सर। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह के वीडियोस को लोगों तक स्प्रेड करें, शेयर करें, जिससे लोगों को इस बारे में नॉलेज बढ़े, मोटिवेशन मिले आप लोगों को सुन करके। तो जी एक सर। बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई, आपके मैं डायबिटीज। एक चीज और बोलना चाहूंगी सर प्लीज। कि मैंने जब आपके वीडियोस देखे, जब मैं आपसे जुड़ी, उसके बाद मैंने उनका टेस्टिमोनियल सुना जो बिहार के हैं, जो नवीन जी। हाँ, उनका नवीन जी जो का, उनका बहुत लोगों उन ने सुना है। बराबर। जी, उनका वो जलेबी वाला जो एपिसोड मैंने जो सुना, मुझे उससे इतना मोटिवेशन मिला। सही बात। मुझे इतना मतलब अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ इस चीज को। पर देखिए, ऐसा नहीं है कि हर मतलब हर एक के साथ में उतना अच्छा भी नहीं होता, ये भी मैं एक बात यहां पर आपको बोलना चाहूंगा। एक जी महिला सर। पेशेंट है, उनके 2 टेस्ट अभी फेल हो चुके हैं, अब वो तीसरी बार करने के लिए जाएंगी 2 से 3 महीने बाद। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है। जी ऐसा बिल्कुल, ये जरूरी तो नहीं बॉडी कि को। हर एक का एकदम स्मूथ पास हो। अभी बिल्कुल सर। एक महिला है जो वेस्ट बंगाल से, उनका तीसरी बार में टेस्ट पास हुआ। हाँ, तो प्रभाती जी। प्रभाती जी, अरे आपको नाम याद है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ, जी। इतने सारे पेशेंट है तो नाम ही जी याद नहीं सर। रहता। खाली सोचता रहता हूँ कि क्या नाम है, आई आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, क्योंकि हर वो रोज योगा दो में तीन मिलती है एक वो दो। हमेशा। हाँ, क्योंकि हर रोज 1-2-3 लोगों से इंटरेक्शन होता है जिनका रिवर्स हो, बिल्कुल सर। तो नाम ही नहीं ध्यान रहते, अभी तो ऐसी जी स्थिति। सर। एनीवे, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को, और समय थैंक यू निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनकर के लोग सर। मैं तो डेफिनेटली। आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ये रिसर्च किया कि मतलब डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, जो लोगों के लिए आप एक नहीं, जस्ट लाइक एन एंजल। सर वो बात सही है, परंतु आप लोगों के इस तरह के रिव्यूज से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम इस चीज जी पे सर। काम करते रहें। तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, और आपको थैंक यू बहुत सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते सर। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं, और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे?
कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।